मैं आपको ना 3-4 उपाय ऐसे बताऊंगा कि जिसको करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और कृपा करती ही हैं। जैसे किसी भी तरीके की आदि व्याधि है, किसी भी तरीके की समस्या है, या घर में धन नहीं आ रहा, या आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, या आप रोगी हैं, है ना, आपका रोग आपका रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, आपको सुखी जीवन जीने के लिए आपको रास्ता नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे दुख हैं जो आप दूसरों को बता नहीं सकते पर आप अंदर से बहुत परेशान हैं, तो क्या करें कि आप रोज़ जो है महामाई के मंदिर में जाएं, माँ भगवती के मंदिर में जाएं, गुलाब का फूल लें और गुलाब का इत्र लगा के उसके ऊपर रोज़ माँ के चरणों में चढ़ाना शुरू कर दें। आप देखोगे कि आपकी धन रूपी जो समस्या है उसका निवारण भी होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसका निवारण भी होना शुरू हो जाएगा, है ना। और भी कोई जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या कोई बड़ी समस्या भी है वो भी इस उपाय से भगवती की कृपा से आपकी हल होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो हॉस्पिटल से बड़ा डरते हैं कि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े या हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो ना एक डेस्टिनी होती है कि आपको आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपका पैसा दवाइयों पे खर्च होगा, तो आप खर्च कर दो ना, आप हॉस्पिटल जाओ और दवाइयाँ लो और गरीबों को बांट दो। आपकी कुंडली में लिखा हुआ था कि आपका पैसा दवाइयों पे खर्च होना है, पर अपने लिए नहीं हुआ, है ना, आपने दूसरों की सेवा कर दी, उससे आपको वरदान मिलेगा कि आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं, लेकिन कई बार कुंडली ये भी बता देती है कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप दवाइयों का दान करना शुरू करो, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहेगा, हमेशा रहेगा, है ना। कभी जाके वैसे ही ब्लड टेस्ट करवा लिया, वो कुछ पैसे दे दिए हॉस्पिटल में, ब्लड टेस्ट करा लिया आपने, हम कहते हैं बॉडी चेकअप करवा लिया, उस जरिए कुछ पैसे हम हॉस्पिटल में दे आए या डॉक्टर के क्लिनिक में दे आए, है ना। दवाइयों पे कुछ खर्च करके गरीबों में दवाइयाँ दे दी, जो नहीं ले सकते उनकी मदद कर दी दवाइयों में। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके अंदर एक ऊर्जा बनेगी जो आपको कभी रोगी नहीं बनने देगी, जो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखेगी। एंड अगर हम गरीब लोगों को दान देंगे तो वैसी दुआएं मिलेंगी? वैसी दुआएं मिलती हैं, तो दुआओं का असर भी तो बहुत होता है। अब दूसरा, आपका कोई व्यवसाय नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, तो आपने क्या करना है कि किसी हनुमान मंदिर में जाना है मंगलवार के दिन, और वहाँ के पुजारी को बोलना है कि जो कम से कम 1 हफ्ते का चढ़ा हुआ जो हनुमान जी का चोला है वो मुझे दे दे। वो चोला लेना है और अपनी दुकान के चारों कोनों में उसको छुआना है। जब सब चले जाएं, जब आपकी दुकान पर काम करने वाले जो सर्वेंट्स हैं वो जब चले जाएं, उसके बाद आपने उसको चारों कोनों में छुआकर आपकी गद्दी पर बिछाना है, वहाँ पे रखना है, और सुबह सबसे पहले जाकर आपने हनुमान जी को प्रणाम करके चमेली के तेल का दीपक लगा के और उस चोले को आदर के साथ उठाना है और चलते जल में उसका प्रवाह कर देना है। आप देखो कि इस उपाय को करने के बाद आपकी दुकान जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की देने लगेगी, ग्राहक आने लगेगा, आपकी धन संबंधी समस्या समाप्त होने लगेगी, सेल बढ़ने लगेगी।